Win-win situation is not a compromise. It's a collaboration where everyone win. Win-win situation कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि मैं जीतू तू हार जाए, तू जीते मैं हार जाऊं कॉम्प्रोमाइज करके, नहीं। ये कोलैबोरेशन है जहां सभी जीतते हैं, सभी जीतते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट होता है विन विन एग्रीमेंट मॉडल। हाय, दिस इज अनिल कुमार। व्हाई ग्रेट लीडर्स सपोर्ट win-win agreement model in organization. Win-win agreement model means DGRAC model. D, desired result. What is to be done and when. G, guideline, proper guideline, clear expectations. Principles क्या होंगे, policies क्या होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा जो गोल्स हम अचीव कर रहे हैं उसके अंदर। रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ह्यूमन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल, कौन से रिसोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टाइम इवैल्यूएशन। लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, नेचुरल होंगे या लॉजिकल होंगे, ये सब बता दिया जाता है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस गेट क्लियर रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर होती है, टीम मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्लियर होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम मेंबर्स का जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक हो जाती हैं। मैं आपको इस मॉडल को ना एक केस स्टडी के थ्रू समझाना चाहूंगा, ठीक है। एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो ये प्रॉब्लम थी कि उनको टीम मेंबर में से किसी एक को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट करना था, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि टीम मेंबर में से किसको हम इस पोस्ट के लिए प्रमोट करें। तो वहां पे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लियर क्राइटेरिया रखा कि ये क्राइटेरिया होगा टीम मेंबर्स के लिए और सिलेक्टेड परफॉर्मर को ही असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा और उसकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। तो इसके अंदर विन विन एग्रीमेंट मॉडल यानी DGRAC मॉडल को इंप्लीमेंट किया। डिजायर्ड रिजल्ट, पहले डिजायर्ड रिजल्ट बताया कि भाई देखो ऐसा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, यानी टीम मेंबर में से ये चाहते थे कि मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट हूं, ऑर्गेनाइजेशन की भी वही एक्सपेक्टेशन थी, तो दोनों की एक्सपेक्टेशन डिजायर्ड रिजल्ट दोनों के सेम थे। फिर बता दिया कि भाई देखो ये गाइडलाइन है, ये क्राइटेरिया है और इसके अंडर ही आपको सिलेक्टेड परफॉर्मर बनना है। फिर रिसोर्सेज बता दिए कि ये आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट उसी के लिए कराया जा रहा है। लास्ट में अकाउंटेबिलिटी, आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देनी है और टाइम इवैल्यूएशन भी बता दिया उनको। लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी आपको सिलेक्टेड परफॉर्मर अगर बनते हो तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए, यानी क्लियर एक्सपेक्टेशंस हो गए और वहां पर क्लियरिटी आ गई। तो वहां क्या हुआ कि टीम मेंबर्स के अंदर ना एक्साइटमेंट भी आ गया, मोटिवेशन भी आ गया, क्योंकि क्लियरिटी थी कि भाई आपको ये करना है तो ये मिलेगा, ये करना है तो ये मिलेगा। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, क्लियरिटी गोल्स में आ गई और क्लियरिटी रोल्स में भी आ गई। तो टीम मेंबर्स ने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को 6 मंथ के प्रोग्राम को 3 मंथ में कंप्लीट किया, 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया और यह बता दिया कि विन विन एग्रीमेंट मॉडल कितना फायदेमंद है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स थे। ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट था क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, टीम मेंबर्स का भी बेनिफिट था कि उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट है उनका जो अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीव कर रहे थे। तो दोनों की म्यूचुअल बेनिफिट्स हो रहे थे। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट की कोई जड़ ही नहीं थी। तो क्लियरिटी हो गई कि किसको प्रमोट करना है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर DGRAC मॉडल की वजह से। तो अगर आप भी एक लीडर हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस मॉडल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 100% कीजिए, क्योंकि ये एक चेंज लेके आ सकता है आपके टीम मेंबर्स के बीच। क्योंकि क्लियरिटी जहां होगी वहां ही अच्छे और ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं।
इस बात को समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा कॉन्फिडेंट भी आपको पसंद आया हो तो 100% मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरा कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट बरकरार रहेगा आपके फीडबैक के थ्रू 100%।